आपको जय मसीह की रोज की मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक पढ़ने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हालेलुया, सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरोला जी और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखा गया है। आइए आज के वचन को ग्रहण करने के लिए हम प्रार्थना में चलते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करिए और प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र वचन के लिए परमेश्वर। जो वचन आज आपने अपने दास के द्वारा हमें दिया पिता परमेश्वर, क्योंकि बाइबल कहती है कि वह अपने वचन को भेजकर लोगों को छुड़ाता है, उनको गड्ढों से निकालता है, विपत्तियों से निकालता है। पिता परमेश्वर, आज का ये वचन जितने लोग पढ़े पिता परमेश्वर, जितने लोग इसे सुने पिता परमेश्वर, उनके जीवन में ये वचन सौगना फलों को लेकर के आए और सारी अंधकार की शक्तियां नाश हो, आज बीमारियां खत्म हो उनकी यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। ये वचन उनके जीवन में काम करे पिता परमेश्वर। सारी इज्जत महिमा जलाल परमेश्वर आप ही के नाम को देते हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और उसके पवित्र नाम में मांगते हैं पिता। आमीन आमीन आमीन। आज का पवित्र वचन अपने अगुए की गवाही पर चलना, जैसे कि उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 24 के 4 में लिखा है, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि अगर आप पाप छोड़कर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं, तो आप फल लेकर आने के लिए चुने गए हैं। जिस तरह एक बीज जब बोया जाए तो फल लेकर आता है, उसी तरह से जब आप मसीही को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तो आपके अंदर 100 गुना फल लेकर आने का अनुग्रह काम करता है। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारी बुलाहट और दौड़ यही है कि तुम फल लेकर आ सको और तुम्हारा फल बना रहे। जब आप बाइबल में पढ़ें तो लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि मैंने याकूब से प्यार किया और एसाव को अप्रिय जाना। और लिखा है कि जब तक उनका जन्म भी नहीं हुआ था, तब ही परमेश्वर ने कह दिया था कि जेठा छोटे का दास होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार ही आपसे व्यवहार करता है। यह परमेश्वर का पूर्व ज्ञान ही था कि जेठा छोटे का दास होगा। परंतु इस सब का कारण क्या था? बाइबल कहती है कि भविष्यवाणियों की अपने प्रभु के दासों की गवाही को ध्यान में रखते हुए चले। मेरे प्रियो, इसहाक की शादी करने के लिए अब्राहम का दास लड़की लाने के लिए गया था, जिसका नाम रिबका था। एक बात हमेशा याद रखें, अगर आप एक मसीही हैं तो आपको कोई आवाज़ नहीं आएगी कि शादी अपनी मर्जी से न कर, क्योंकि परमेश्वर आपको जिंदगी के कुछ फैसले आपके ऊपर छोड़ता है। अगर आप इसहाक की जिंदगी देखें तो जो चीज़ें उसने परमेश्वर के वचन में होकर की थी, वह आशीषित था। पर लिखा है कि जब याकूब अपने मामा लाबान के घर गया तो उसको एक लड़की पसंद आई जिसका नाम राहेल था, क्योंकि याकूब एक भावात्मक इंसान था। याद रखें, आपके जीवन में बहुत से दुख और सताव आपको परमेश्वर की ओर से नहीं मिले, बल्कि वे अपने खुद मोल लिए हैं। याकूब को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि मेरे पिता की शादी कैसे हुई थी। उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि क्या मेरा पिता रिबका को ढूंढने गया था। मेरे प्रियो, आप एक बात का ध्यान दें, जब आप इसहाक और याकूब के जीवन के बारे में पढ़ते हैं तो आपको इसहाक की शादीशुदा जिंदगी याकूब से 100 गुना ज़्यादा आशीषित लगेगी। इसलिए आज अपने अगुए की गवाही को देखें और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें और पवित्रताई में चलें। अगर आप इस रीति से नहीं चलेंगे तो आपका जीवन भी याकूब की तरह होगा, जिसमें आशीषें तो होंगी पर उसके साथ संघर्ष भी होगा। याद रखें, अपने अगुए की गवाही पर चले, क्योंकि उनके जीवन में वह गवाही आपके लिए बनाई गई है। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, कभी भी अपने अनुग्रह को गाली ना निकालें। अगर आप आत्मिक हैं तो आपको यह समझ होनी चाहिए कि जो आपके आसपास हो रहा है वह क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर आप इस अनुग्रह को ना समझते हुए पाप में पड़े तो आप अपने ऊपर हुए अनुग्रह को गाली निकाल रहे हैं। याद रखें, जो चीज़ें आपको महान बनाती हैं वह छोटी तो लगती हैं, पर वह बड़ी हमेशा अपने आत्मिक
अगुवे की गवाही पर चले और उस आशीष को पाएं जो परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए रखी हैं, क्योंकि वह मायने नहीं करता कि आपने शुरू से कैसे किया है, परंतु हर एक काम का अंत मायने करता है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीषित करे। आमीन, आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं अंगीकार करता हूँ परमेश्वर कि मैं हमेशा आपके वचनों में रहकर अपने अगुवे की गवाही पर चलूँगा और एक आशीषित और संघर्ष रहित जीवन व्यतीत करूँगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन।